गांव की हाउस आ रही भैंसों के रंभाने की आवाज से तंग आकर उर्मिला गुस्से में अपने बिस्तर से उठती है और कमरे की लाइट जलाकर घड़ी की ओर देखती है। ये लो, सुबह के 4:30 बज रहे। लग रहा है महारानी आज भी सोकर नहीं उठी, तभी भैंसों ने माँ माँ करके जीना मुश्किल कर रखा है। भैंसों की आवाज से परेशान हो चुकी उर्मिला न आओ देखती है न ताओ, जाकर बहू बबीता के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगती है। दरवाजे पर हो रही खटखट की आवाज सुनकर बबीता चौंक कर उठकर बैठती है। हे भगवान, सुबह हो गई, ऊपर से 4:30 बज रहे। अब तो सासू माँ मेरा जीना मुश्किल कर देंगी। घबराते हुए बबीता साड़ी को ठीक करते हुए कमरे का दरवाजा खोलती है। अरे बहू, सुबह के 4:30 बज रहे, ये कौन सा समय होता है बिस्तर छोड़ने का? माँ जी माफ कीजिए, वो आज आँख खुलने में थोड़ी देर होगी। अरे बहू, इस तरह की लेट लतीफी ना घर की जिम्मेदार बहू के ऊपर शोभा नहीं देती। सवेरे 4 बजे से जानवर भैं भैं करके चिल्ला रहे, और तू क्या कान में तेल डालकर सोती है? मुझे आवाज आ गई, तुझे आवाज क्यों नहीं आई? वो माँ जी। अब माजी माजी क्या करिए? चल अब बातें करने में समय खराब मत कर, जल्दी से सबको चारा पानी करा। मेरा तो सर में दर्द कर दिया इन्होंने चिल्ला चिल्ला कर। माँ जी, मैं जरा बाथरूम होकर आती हूँ, उसके बाद भैंसों को चारा पानी कर देती हूँ। अरे भाई, आधे घंटे में तू फ्री होकर आएगी, तब तक तो ये भैंस भैं भैं करके मेरा दिमाग खाली कर देंगी। कम से कम पानी तो दे जा इनको, फिर जाती रहना बाथरूम। इतनी गर्मी पड़ रही है, प्यास से बेहाल है बेचारी। सास की बातें सुनने के बाद बेचारी बहू बबीता के पास अब उनकी बातों का कोई जवाब नहीं था। वो जल्दी से हैंडपंप चलाकर 3 बाल्टी में पानी भरती है और उन बाल्टियों को भैंस के आगे रखकर बाथरूम की तरफ दौड़ लगा देती है। ये थी गांव में रहने वाली बबीता की आम सुबह। सूरज उगने से पहले ही बबीता का दिन शुरू हो जाता था। सबसे पहले उठकर बबीता जानवरों को चारा पानी देती, फिर उनकी साफ सफाई करती, दूध निकालती और फिर नहा धोकर रसोई में जाकर सास को चाय बनाकर देती। और उसके बाद जो काम का सिलसिला शुरू होता, पूरा दिन बस ऐसे ही चलता रहता। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कहानी शुरू होती ही मैंने तो काम की कहानी सुनानी शुरू कर दी। अब क्या करे भाई, कहानी हाउसवाइफ की है तो काम का जिक्र होना तो बनता ही है, क्योंकि एक गांव की हाउसवाइफ का दिन काम से ही शुरू होता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि काम के शुरू होने का तो वक्त होता है, लेकिन खत्म होने का कोई वक्त नहीं, क्योंकि हाउसवाइफ के काम कभी खत्म नहीं होते। अरे बहू, कहाँ भागी जा रही है? खबरदार जो बिना नहाए रसोई में कदम रखा तो घर की बासी झाड़ू तक निकाली नहीं है तूने, और भागी जा रही है रसोई में चाय बनाने। वो तो मैं जानती हूँ माँ जी, बस मैं सोच रही थी 1 कप चाय पी लूं, फिर साफ सफाई करने के बाद नहाऊं, वरना नहाने के बाद सफाई करने में ना फिर जी नहीं मानता। और माँ जी, इतना काम खत्म करते करते लेट भी तो बहुत हो जाता है, खाली पेट सर चकराने लगता है। देख बहू, जो नियम है सो है, और कोई आज का तो बनानी है। तो जिस दिन से शादी करके आई है सब ऐसे ही चल रहा है ना। अब रोज रोज बहस करके मेरा और अपना टाइम खराब मत किया कर, जा जल्दी से नहा करा। अब महारानी तू है तो 4:30 बजे तो बिस्तर छोड़ेगी है? हमें किस बात की सजा दे रही है? हमें तो समय से चाय दे दे कम से कम। बबीता को समझ में आ गया था कि यहाँ खड़े होकर अपना समय खराब करने की बजाय जाकर नहा ले, इसी में उसकी भलाई है। इसलिए वो जाकर पहले रसोई की झाड़ू निकालती है, फिर पोछा करती है, फिर नहा धोकर रसोई में जाती है और उसके बाद चाय बनाकर सबके सामने रख देती है। चाय पीने के बाद, अरे बबीता सुन तो, अब ये साड़ी का पल्ला कमर में खोस कर कहा जा रही है? वो माँ जी, रात के ढेर बर्तन रखे हुए हैं ना, उन्हें धोने जा रही हूँ। और कहाँ जाऊंगी? या बर्तन का काम बाद में कर लेना। ऐसा कर, पहले जाकर भैंस का दूध निकाल, भैंस का समय हो गया है, वरना फिर एक बार भैंस शोर करना शुरू कर देगी ना तो मुसीबत हो जाएगी। सास की बात सुनकर बबीता भैंसों का दूध निकालती है, फिर भैंस के आसपास सफाई करके गोबर के उपले बनाकर एक तरफ लगा देती है। चलो, भैंस का काम तो खत्म हुआ, अब जल्दी से रात के बर्तन साफ कर लूं। ऐसा लगता है पूरी रसोई के बर्तन ही सिंक में जमा कर दिए हैं सबने। दिन भर में 10 बार बर्तन धोकर रसोई में रखकर जाती हूँ, लेकिन ऐसा लगता है थोड़ी देर में सारे बर्तन वापस सिंक में आ जाते हैं। बबीता जल्दी जल्दी बर्तन धोकर रसोई में पहुंचती है और देखती है 6:30 बज चुके हैं। अरे बहू, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चला ले, बच्चों के टिफिन भी बनाने अभी तुझे। बेचारे रोज दौड़ते भागते स्कूल पहुंचते हैं। जी माँ जी, बना रही हूँ। बिजली सी तेजी से हाथ चलाने के बाद भी किसी तरह दौड़ते भागते दोनों बच्चों का टिफिन देकर बबीता ने स्कूल के लिए विदा किया और फिर उसके बाद एक गहरी सांस ली। अरे भाई, 8 बजने को आए, अब नाश्ते में कुछ बनाएगी कि नहीं? अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बाद हाथ पर हाथ रखकर बैठ गई। इसीलिए कहती हूँ बहू, समय से उठना चाहिए।
जा रही हूँ माँ जी। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद बबीता ने परिवार में बाकी लोगों का नाश्ता बनाया, घर की साफ सफाई की, कपड़े धोए और जब तक घर का काम खत्म हुआ एक बार फिर से बच्चों के स्कूल से वापस लौटने का समय हो चुका था। मम्मा, आज स्कूल में मैडम ने बताया अगले महीने हमारी यूनिट टेस्ट होने वाले हैं। अब आपको हमारी तैयारी करानी होगी। हाँ मम्मा, राधा बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं अभी ना क्लास में सबसे पीछे हो गया हूँ। अब से आप रोज हमारी तैयारी कराया करो। सुबह से काम करते करते दोपहर होगी और अब बच्चों की परीक्षाएं सर पर है तो उनकी किताब में दिमाग खपाओ। मुझसे नहीं होता ये सब। माँ जी, अगले महीने बच्चों की परीक्षा है, दोनों का ट्यूशन लगवा देते हैं। और हाँ, राशन के सामान की भी ना लिस्ट बनाकर रख दी है मैंने। आप राधा के पापा से कहकर मंगवा दीजिएगा। हाँ ठीक है, मंगवा दूंगी। बोलती हूँ मोहन से शाम को बच्चों के लिए कोई ढंग का ट्यूशन पता करे। अरे मम्मी, ये कंप्यूटर में इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा है? लगता है इंटरनेट का रिचार्ज खत्म हो गया। अरे बेटा, मुझे क्या पता ये रिचार्ज क्या होता है। शाम को तुम्हारे पापा आएंगे, उनसे पूछ लेना। ये सब ना अपने पापा से पूछा करो, मेरा दिमाग मत खाओ। अरे बबीता, वो मेरी बहन है ना मृदुला, उसके यहाँ जागरण है। अभी 3 दिन की छुट्टी भी है। मैं तो कहती हूँ सब साथ ही चलो, इसी बहाने बच्चे भी शहर घूम लेंगे। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। मैं तैयारी कर लेती हूँ। माँ जी, मैं सोच रही हूँ 3-4 घंटे का सफर रहेगा। अब बच्चों को चाहे जितना खिला पिला कर ले जाओ, लेकिन रास्ते में तो उन्हें कुछ न कुछ चाहिए होता है। हाँ तो कुछ बना लेना बच्चों के लिए। सफर में खाते पीते रहेंगे तो सफर भी जल्दी बीत जाएगा। बबीता ने शहर जाने की तैयारी शुरू कर दी थी। अपनी साड़ियां, बच्चों के कपड़े वगैरह पैक करने के बाद बबीता अब खाने पीने की चीजें बनाने में व्यस्त हो गई थी। गुजिया, नमक पारे, शक्कर पारे, घर की बनी नमकीन सब बनाकर बबीता ने डब्बे में पैक कर लिया था। जागरण से 2 दिन पहले ही बबीता अपनी सास के साथ मौसी के घर पहुंच गई थी। अरे बबीता बहू, इतने साल हो गए तुम्हारी शादी को, तुम पहली बार हमारे घर आ रही हो। क्या बात है, मौसी से मिलने का कभी मन नहीं किया? नहीं मौसी जी, ऐसी बात नहीं है। आपको तो पता ही है, पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है। आपको पता है ना, मैं इस काम के चक्कर में अपने मायके भी नहीं जा पाती। 4 दिन को भी घर छोड़कर इधर उधर हो जाओ तो ऐसा लगता है दुनिया ही अपनी जगह से हिल गई। ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही बबीता। कहने को तो हम हाउसवाइफ हैं, लेकिन अगर हम हाउसवाइफ अपना काम करना छोड़ देना तो सारा घर इधर से उधर हो जाता है। ना बच्चों को समय से खाना मिलेगा, ना धुले हुए कपड़े, और जो घर इतना चमचमा रहा है ना, धूल मिट्टी से भरा हुआ नजर आएगा। रिया की बात सुनकर बबीता मुस्कुराने लगती है। वो तो ठीक कहा भाभी आपने, लेकिन सच बात तो ये है कि पूरा दिन घर में रहने के बाद भी हमें अपने लिए समय निकालने का मौका नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा बबीता, तुम मम्मी जी के साथ बैठकर खूब सारी बातें करो। मैं जरा अभी को होमवर्क करा दूं। उसके भी कुछ दिन में एग्जाम शुरू होने वाले ना, तो थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ता है। रिया बहू, इसका मतलब तुम खुद पढ़ाती हो क्या अभी को? जी मौसी जी, मैं खुद ही पढ़ाती हूँ। देख रही है बबीता, एक तू है जो हर समय बस बच्चों के ट्यूशन के लिए घर में शोर मचाती रहती है, और रिया बहू को देख, बच्चे की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली हुई है। हाँ दादी ठीक कह रही है। आप देखो ना, अभी को ताई जी खुद पढ़ाती है, और हम लोग जब भी मम्मी के पास आते हैं, मम्मी काम का बहाना बनाकर हमें टाल देती है। उर्मिला का इस तरह शहर में रहने वाली रिया से बबीता का कंपैरिजन करना उसे बुरी तरह से खटक गया था। रिया अपने बेटे को कमरे में ले जाती है और पढ़ाने लगती है। शाम को 5 बजे वो कमरे से बाहर आती है। मौसी जी, आप लोग भी चाय लेंगे? 5 बजे शाम को माँ जी चाय पीती है, मैं उनके लिए चाय बनाने जा रही थी। नहीं बेटा, मेरी चाय तो बहू ने बना दी थी, तुम दीदी की चाय बना दो। भाभी, आप शहर के लोग हो, आपका तो दोपहर का खाना 2 बजे हो जाता है, इसीलिए शाम की चाय भी लेट पीते हो। मैं माँ जी को गांव में दोपहर में 12 बजे खाना खिलाती हूँ, इसलिए माँ जी को ना 4 बजे तक चाय की हुड़क लग जाती है। हमारी तरह समय के पाबंद कहाँ होते हैं आप लोग। अगले दिन सुबह 4:30 बजे जाकर उर्मिला बड़ी बहन के कमरे का दरवाजा खटखटा देती है। अरे दीदी, अभी तक आप लोग सो रहे हैं? बहू भी नहीं उठी? सुबह उठने की आदत नहीं है क्या? एक मेरी बहू को देखो, सुबह 4 बजे उठकर काम में लग जाती है। शहर के लोगों का रहन सहन भाई हमारी समझ से तो बिल्कुल बाहर है। देखो उर्मिला, तुम लोगों का रहन सहन अलग है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। शहर में कौन सुबह के 4 बजे उठता है, और हमें कौन सा भैंसों का चारा पानी करना है जो हम दिन निकलने से पहले उठ जाए।
और सबसे मोटी बात यह है उर्मिला कि जब सवेरे 4 बजे हम उठ ही नहीं पाते तो बहू पर क्यों दबाव बनाए कि वो 4 बजे उठे। घर के काम निपटाने की जिम्मेदारी उसकी है, अपने हिसाब से वो निपटा लेती है। हम तो अभी 2 घंटा और सोएंगे भाई। ये लो, जब तुम ही नहीं उठ रही तो बहू से किस मुंह से कहोगी जल्दी उठने के लिए। शहर आकर तुम्हारे बिना रंग ढंग खराब हो गया। चलो भाई, लग रहा है यहाँ तो खुद ही अपने लिए 1 कप चाय बनानी पड़ेगी। नहीं नहीं माँ जी, आप क्यों बनाएंगी? मुझे पता है आपको सुबह सुबह चाय पीने की आदत है, इसलिए मैं उठ गई हूँ, मैं बना कर लाती हूँ, आप बैठिए। मौसी जी, आप आराम से सो जाइए। मैं समझती हूँ, अब अगर भाभी समय से नहीं उठी तो इसमें आपकी क्या गलती है। आपकी तो उम्र हो गई है, आप थोड़ी ना सुबह उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बनाएंगी। आप आराम से अपने कमरे में आराम कीजिए, मैं माँ जी को संभाल लूंगी। एक तरफ उर्मिला ने मुंह टेढ़ा किया हुआ था, दूसरी तरफ बहू बबीता सास के लिए चाय बनाकर खुद को रिया से ऊपर समझ रही थी। दोपहर के समय राधा, ताई जी के हाथ की गर्मा गर्म रोटियां खाकर मजा आ गया, क्या कहती हो? बिल्कुल ठीक कह रहे हो भैया, मेरा तो मन कर रहा है खाते जाओ खाते जाओ। अच्छा, घर पर 1 रोटी खत्म करने में भी 2 घंटे का समय लगाते हो दोनों, और यहाँ ऐसी बातें कर रहे हो जैसे आज से पहले कभी रोटी नहीं खाई। माँ रोटी खाई है, लेकिन ताई जी की तरह गरम गरम रोटियां बनाकर कहाँ खिलाते हो आप? अब तो सवेरे रोटियां बनाकर रख देते हो, हम स्कूल से आते हैं तब तक सारा खाना ठंडा हो जाता है, इसलिए खाने में टेस्ट भी नहीं आता, ना ही उसे खाने का मन करता है। बस फिर क्या था, बबीता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। हाँ हाँ, रख देती हूँ मैं रोटियां बनाकर, कोई गुनाह कर देती हूँ क्या? भूखे तो नहीं रहते हो ना, पेट भर जाता है ना तुम्हारा। और मेरा कंपैरिजन अपनी ताई के साथ मत किया करो। ताई जी के यहाँ पर घर के काम करने के लिए नौकर आते हैं, मेरी मदद करने के लिए कौन है वहाँ? झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब हाथ से करना पड़ता है मुझे। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम दोनों के अलावा 2 भैंस भी है घर में, उनकी भी पूरी जिम्मेदारी है मेरे पास। अरे जानवरों का काम निपटाना आसान है क्या? जानवर के साथ जानवर बनना पड़ता है, तब जाकर काम खत्म होते हैं। तुम दोनों का क्या है? तुम्हें तो बस बातें बनाने से मतलब है। अरे मम्मा, अब तो नाराज हो गई, प्लीज नाराज मत हो, हमारे कहने का वो मतलब नहीं था। हमें पता है आप दिन भर काम करती रहती हो, बहुत थक जाती हो। हाँ मम्मा, हम कोई कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं, हमें पता है आप सुबह 4 बजे उठती हो और उसके बाद आपको पूरा दिन आराम करने का मौका भी नहीं मिलता। अब प्लीज गुस्सा मत हो। गुस्से में बबीता ने जो मन में आया वो बोल तो दिया था, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि वो मृदुला मौसी के यहाँ मेहमान बनकर आई है और शायद वो जरूरत से ज्यादा बोल गई है, इसलिए फिलहाल वो बात को वहीं खत्म कर देती है सबको खाना खिलाने के बाद। अरे रिया बेटा, कहीं जा रही हो क्या? सुबह से तो काम में लगी हो, अब जाकर सबके खाने पीने का काम खत्म हुआ, थोड़ी देर तो आराम कर लो। मौसी जी आप लोग आराम करिए, मैं जरा माँ जी को लेकर अस्पताल तक जा रही हूँ। बेटा इतनी धूप हो रही है, कहाँ तो धूप में ऑटो रिक्शा के चक्कर काटेगी? अरे शाम को सूरज आएगा, वो ले जाएगा ना दीदी को। ये सब काम आदमियों के भरोसे छोड़ दिया कर। नहीं मौसी जी, इसमें परेशान होने जैसी क्या बात है? और मैं रिक्शा में क्यों ले जाऊंगी माँ जी को? मुझे गाड़ी चलानी आती है, गाड़ी में जाएंगे आराम से। लौटते हुए अभी के स्कूल की फीस भी जमा करनी है, छोटा मोटा सामान भी लाना है बाजार से, तो सब निपटाकर शाम तक लौटती हूँ। आप लोग थोड़ी देर मैनेज कर लोगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। देख रही है बबीता, बहू हो तो रिया जैसी, बड़ी तेज लड़की है, घर के साथ साथ बाहर के 10 काम भी संभाल लेती है। और हमारे यहाँ तो सब काम बेचारे मोहन के भरोसे, तुझे तो अपने चूल्हे चौके से फुर्सत ही नहीं मिलती। रिया बेटा, डॉक्टर के यहाँ हम लोग कल चले जाएंगे। एक बड़ी जरूरी बात याद आ गई और मुझे लगता है उस बात को करने का यही सही समय है, तो गाड़ी की चाबी रख दे। बबीता और उर्मिला तुम दोनों भी आओ, सब लोग हॉल में बैठो। मृदुला की बातें सुनकर सभी लोग हॉल में जमा हो जाते हैं। देख उर्मिला, जिस दिन से तू और बबीता बहू आए हो ना, मैं देख रही हूँ बात बात पर कभी तुम तो कभी बबीता अपनी तुलना शहर और खास तौर से रिया से करने लगते हो। देख उर्मिला, बबीता हो या रिया, दोनों ही बच्चियां बहुत मेहनती है। दोनों पूरी मेहनत से लगन से अपने अपने परिवार को संभाल रही हैं। माना कि रिया और बबीता दोनों ही हाउसवाइफ है, लेकिन बबीता गांव में रहती है और रिया शहर में। दोनों की जीवन शैली अलग अलग है और दोनों की जिम्मेदारियां भी अलग है, इसलिए किसी भी मामले में दोनों का कंपैरिजन करना मुझे तो किसी भी मायने में ठीक नहीं लगता। बबीता बहू सुबह 4 बजे उठती है, गाय भैंसों के अलावा पूरे परिवार का ख्याल रखती है। इस बात के लिए बबीता की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लेकिन रिया बहू 4 बजे ना उठकर 6:30 बजे उठती है।
तो इतना करने से वो किसी भी मामले में बबीता से कम नहीं हो जाती। शहर के लोगों की जीवन शैली अलग होती है। मेरा बेटा ऑफिस से लौटने में ही अक्सर लेट हो जाता है। उसके बाद उसे खाना देना, सवेरे की तैयारी करना, सोते सोते अक्सर उसे 11-12 बज जाते हैं। और फिर जब मेरी बहू रात में इतना लेट तक काम करती है तो मैं कैसे उम्मीद कर सकती हूँ कि वो सवेरे 4 बजे उठकर बैठ जाए। रही बात बच्चों को खुद से पढ़ाने की या गर्मा गर्म फुलके खिलाने की, तो बबीता बहू, तुम्हें भी खुद को किसी मामले में कम समझने की जरूरत नहीं है। रिया के पास सिर्फ घर और बच्चे की जिम्मेदारी है और तुम्हारे पास घर के अलावा जानवरों की भी। रिया के पास कपड़े धोने के लिए मशीन है, घर के काम में हाथ बटाने के लिए काम वाली आती है, इसलिए जो थोड़ा बहुत समय बचता है उसमें वो बाहर के थोड़े काम निपटा लेती है, अभी को पढ़ाई करवा देती है। वहीं बबीता पूरा दिन घर के कामों में उलझी रहती है, तो उसके पास कहाँ से बाकी काम करने या बच्चों को पढ़ाने के लिए समय बचेगा। अगर तुमने बच्चों का ट्यूशन लगाया भी है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। रहने दो दीदी, आप तो बिना बात ही सर चढ़ा रही हो बहू को। अरे घर का काम ये लोग नहीं करेंगे तो कोई और करने आएगा क्या? पूरा दिन घर में तो रहती है, कौन सा नौकरी बजाने के लिए बाहर जाना होता है जो थकान हो जाएगी। देख उर्मिला, ये तेरी नौकरी वाली बात ना मुझे सही नहीं लगी। अरे आदमी ऐसी बातें करे तो फिर भी समझ में आता है, तू तो औरत होकर औरत का दुख नहीं समझ रही। बाहर जाकर नौकरी करने वाला आदमी तो फिर भी 8 घंटे काम करके घर लौट आता है, लेकिन घर में काम करने वाली औरतें, उनके लिए तो दिन के 24 घंटे भी कम है। काम खत्म कहाँ होते हैं। उर्मिला, बात बात पर अपनी बहू को नीचा दिखाना बंद कर दे। तू भी तो सारी उम्र हाउसवाइफ थी ना। हाउसवाइफ का जीवन कितना कठिन होता है, क्या हम औरतें भी ये बात समझने से इनकार कर सकते हैं? मृदुला की बात सुनकर बबीता और उर्मिला दोनों सर झुकाए बैठी हुई थी। मृदुला की बातों से इतना तो समझ में आ गया था कि हाउसवाइफ चाहे गांव की हो या शहर की, ना तो उनकी आपस में कोई तुलना है और ना ही कोई बराबरी। सबकी अपनी जिम्मेदारियां हैं और सबका काम उतना महत्वपूर्ण भी है।